नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम ईवीएस के चैप्टर सजीव जगत से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो पुराने सीटेट या अन्य किसी टेट परीक्षा में आए हुए हैं। इससे आपकी जो थ्योरी आपने स्टडी की थी, जो चैप्टर आपने इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था, उसकी थ्योरी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न सीटेट ईवीएस के सेक्शन से आता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि ऐसे जीवों के समूह दिए हैं जिनकी दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक होती है। ऑप्शन ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी बाघ, तेंदुआ, सांड। हम बाघ और तेंदुए की बात अगर करें भी तो सांड नहीं आएगा, बाघ ही नहीं आएगा, दूर तक नहीं दे सकता, बाघ सुन सकता है। इसके अलावा तीसरी बात करें, सांप, रेशम कीट, छिपकली नहीं हो सकता। दूर की वस्तुओं की अगर बात करें, चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध, ये तीनों की जो दृष्टि होती है वो क्या होती है, बहुत दूर से। आपने देखा होगा चील और गिद्ध जो होते हैं बहुत ऊंचे आसमान में उड़ रहे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पर चीलें उड़ रही होती हैं। हालांकि आज की जनरेशन चीलें आसानी से नहीं देखने को मिलती, गाँव में आपको देखने को मिलती हैं। और जब उन्हें कोई भी शिकार ज़मीन पर दिखाई देता है तो कई किलोमीटर ऊपर से देख लेती हैं और नीचे आकर उस पर झपट्टा मार के उसे ले जाती हैं। तो प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि चील, गरुड़ और गिद्ध की निगाह या नज़र या देखने की शक्ति मनुष्य की तुलना में 4 गुनी होती है और वह बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। बढ़िया प्रश्न है। पॉइंट ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं बच्चे देते हैं। सही बात है। जिन जानवरों के बाहरी शरीर पर कान व शरीर पर बाल होते हैं बच्चे देते हैं, इन्हें जरायुज कहते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इन्हें जरायुज कहते हैं। मनुष्य इत्यादि सब इसी में आते हैं, गाय इत्यादि इसी में आते हैं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, तो इन्हें अंडप्रजक कहा जाता है। सारे पक्षी जो होते हैं वो अंडप्रजक होते हैं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। यानी कि ऑप्शन ए को उन्होंने उल्टा कर दिया, ये गलत कर दिया। ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, इन्होंने दूसरे ऑप्शन को भी उल्टा कर दिया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऑप्शन ए बी के जस्ट अपोजिट हैं, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न संख्या 2 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ए और बी ऑप्शन आपके सही हैं। अगली बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। यानी कि जीवन से संबंधित किसी गुण की बात हो रही है, जीवन से संबंधित किसी गतिविधि की बात हो रही है। ऐसी गतिविधियां जो जंतुओं में भी होती हैं और पेड़ पौधों दोनों में होती हैं। ठीक है ना। पहला, प्रजनन और भोजन बनाना। तो देखिएगा, प्रजनन तो दोनों में होता है, पेड़ पौधों में होता है और जीव जंतुओं में होता है। प्रजनन का मतलब है जब जीव अपने ही जैसे किसी जीव को जन्म दें, मनुष्य को जन्म दे, गाय को जन्म दे, बंदर को जन्म दे, पेड़ पौधे से नया पेड़ पौधा बन जाए तो प्रजनन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें ए में ही दूसरा सेक्शन है, और भोजन बनाना। तो देखिएगा ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि प्रजनन तो जीवों में अर्थात पेड़ पौधों और जानवरों दोनों में होता है, लेकिन भोजन केवल पेड़ बनाते हैं। जानवर पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, सीधे रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, तो प्रजनन सही है ऑप्शन बी में, लेकिन अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण केवल पेड़ों में होता है। यानी कि आप देखते होंगे चने इत्यादि में होता है, जीवों में अंकुरण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके घर में एक कुत्ता है और आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा नमी रख दो तो उसमें से अंकुर निकल आए, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन, ये सही है। ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि पेड़ पौधों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। प्रजनन पेड़ पौधे भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। ऑप्शन डी, वृद्धि और भोजन बनाना। तो भोजन बनाना तो पेड़ पौधों में होता है, जानवरों में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी सही है कि ऐसे 2 गुण जो जानवरों में भी पाए जाते हो और पेड़ पौधों में, तो वृद्धि और प्रजनन दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। 3 का ऑप्शन सी। चलिए, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। मम्मी की बात बिल्कुल नहीं मानता, पूरे दिन सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। 40 सालों तक जीवित रहता है। बहुत ही शैतान प्राणी है, स्लॉथ
आपको पता ही होगा स्लॉथ है ये, ठीक है ना। इसकी माँ कितनी डांटती होगी ना इसे। हम लोग बचपन में जब ज़्यादा सोते थे तो कितनी मार पड़ती थी, पर ये तो बेचारा क्या करे, तो सोता ही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, बाकी तो कोई है ही नहीं। 5वां, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। यानी कि 4 जानवर, 4 जंतु दिए गए हैं। छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है, सांप है। ऑप्शन ए, वे अंडे देते हैं, तो 4 अंडे देते हैं, सही बात है। ऑप्शन बी, वे जहरीले होते हैं, तो जहरीले छिपकली होती है और सांप होता है, गौरैया कछुआ नहीं होते, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, तो सांप रह लेगा, कछुआ रह लेगा, गौरैया छिपकली नहीं रह सकते। उनके शरीर शल्क से ढके होते हैं, सबके नहीं होते, तो वे अंडे देते हैं। ऑप्शन ए सही है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो कौन सी विशेषता, वे अंडे देते हैं। यानी कि जो 4 जानवर आपके सामने रखे हुए हैं, ये चारों क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। चलिए ऑप्शन ए सही है। 7वें की बात करें, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथियों के विषय में पहला ऑप्शन, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, सही बात है। बच्चे का जब जन्म होता है तब से लेके 1, 2, 3 महीने तक बच्चा जो हाथी का है वो 2 क्विंटल करीब होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, गलत है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि एक दिन में 1 क्विंटल तक झाड़ियाँ और पत्ते खा जाता है वयस्क हाथी। ऑप्शन सी, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, गलत है। 2 से 4 घंटे सोते हैं, ज़्यादा नहीं सोते। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, नहीं करते। 2 से 4 घंटे सोते हैं तो आराम ज़्यादा कहाँ हो गया, तो ऑप्शन ए सही है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 8, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। झुंड का नेतृत्व तो हथनी करती है, बूढ़ी हथनी, 10-12 बच्चे होते हैं। पहला ऑप्शन, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, गलत है। एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते। जिस क्षेत्र में, जिस जंगल के जिस भाग में बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं, उन्हीं सभी हाथियों के बच्चे इत्यादि होते हैं, ऐसा नहीं है एक ही फैमिली के बच्चे होते हों। ऑप्शन बी गलत हो गया। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, सही बात है। ऑप्शन सी सही है कि पूरे झुंड की जो नेता होगी वो कौन होगी, बुजुर्ग हथनी होती है। ऑप्शन डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, गलत है। 10, 12, 15 इतनी संख्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। सही ऑप्शन ए और सी है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी सही है, ए और सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। उल्लू घुमा सकता है, सब जानते हैं। ऑप्शन ए सही है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। कई बार प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके सामने लिखा भी हुआ है। सीटेट 16 फरवरी 2014 कई बार पूछा जाता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। नंबर 1, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तान है, ग्रेट विक्टोरिया, इस तरह के कई रेगिस्तान है, ग्रेट सैंडी, इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा। तो ऑप्शन ए सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी रहती हैं, गलत है। जड़ें टहनियों से लटकती हैं बरगद की। अब स्तंभ और स्तंभ जड़ें जो होती हैं, मैंने आपको बताया था, तब बताया था मैंने आपको, तो ये बी ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहे हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था कि पेड़ की ऊँचाई से कई गुना गहरी जड़ें होती हैं, और रेगिस्तान में चूंकि पानी बहुत नीचे होता है तो जड़ें वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक पानी मिल जाए, सी सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसके पानी को पीते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके तने में पानी होता है, स्थानीय लोग वहाँ के क्या करते हैं, इसके तने में पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, सी गलत है, सी सही है, डी गलत है। तो ऑप्शन ए सी डी सही है, ए सी डी सही है, बी गलत है। तो सही आंसर जो होगा वो बी होगा, ए सी डी। ए सी डी सही है, बी गलत है। 11, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही बात है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। भाई सोचने वाली बात है, जो पौधा रेगिस्तान में है तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी, तभी वहाँ पनप पाएगा। जिन पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी वो रेगिस्तान में उत्पन्न ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पानी कम मिलेगा तो वो विकसित नहीं हो पाएंगे।
ऑप्शन 3 ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा ये अपने तने में जल एकत्र करता है, गलत है, ये तो रेगिस्तानी ओक का स्टेटमेंट है, रेगिस्तानी ओक की ये एक करेक्टरिस्टिक है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो सही कथन की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो मैंने बताया था बाघ क्या करता है, अगर बाघ कहीं झाड़ियों में लेटा हो तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये पत्तों के हिलने की आवाज़ है या कोई इसका शिकार आसपास चल रहा है। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है। तो बाघ की होती है। देखने की शक्ति की बात करें तो गिद्ध की देखने की शक्ति होती है। रेशम का कीड़ा कोई मतलब ही नहीं है। कुत्ते की नींद बहुत वैसी होती है कि आप जरा सा भी आवाज़ करेंगे तो जग जाएगा। लेकिन अगर इस प्रश्न की बात करें तो सही आंसर इसका बाघ है कि बाघ के सुनने की शक्ति इतनी बढ़िया होती है कि वह आसपास पत्ते हिल रहे हैं या कोई शिकार धीरे धीरे चल रहा है वो सब समझ जाता है। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वो कैसे होते हैं, काला और सफ़ेद होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो मैंने बताया था गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और उसके दांत ज़्यादा ना बढ़ें, वो ड्रैकुला ना बन जाए, ड्रैकुला या ड्रैकुल ही ना बन जाए, तो वो अपने दांतों से कुछ ना कुछ काटती रहती है जिससे कि उसके दांत घिस जाते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। बहुत सही। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। पौधा है सरसों का साग, यानी कि सरसों की पत्तियों का हम साग खाते हैं और सरसों के जो बीज हैं उनसे तेल प्राप्त करते हैं। पालक के पत्ते खाते हैं, पालक से तेल नहीं निकलता। बंद गोभी के पत्ते खाते हैं, तेल नहीं निकलता। नारियल में पानी निकलता है, नारियल निकलता है, लेकिन उसकी पत्तियों की सब्जी नहीं बनती। तो सरसों ऑप्शन आपका सही है कि सरसों की पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग किया जाता है और सरसों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है, बता चुका हूँ कि कहीं भी पानी भरा होता है तो हाथी उसमें कूद जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि पानी से उनकी बॉडी थोड़ी ठंडी रहती है। दूसरा ऑप्शन, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। गलत है, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, 10 घंटे नहीं सोता। तीसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। सही बात है, बता ही चुका हूँ मैं आपको। चौथा ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी मतलब वयस्क एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। सही बात है। तो ऑप्शन 1 सही है, 2 गलत है, 3 सही है, 4 गलत है, यानी 1 3 4 सही है। 1 3 4 आप देखेंगे तो ऑप्शन सी आपको मिलेगा। 1 3rd एंड 4th ऑप्शन सी सही है कि इस प्रश्न में पहला स्टेटमेंट सही है, 3rd सही है और 4th सही है। तो ऑप्शन सी में कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऑप्शन सी सही है। घटपर्णी पौधे की बात करें तो नीपेंथिस कहते हैं, कीटभक्षी पौधा कहते हैं। मैंने बताया था भारत में असम, मेघालय इत्यादि में पाया जाता है और क्या करता है, ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटभक्षी बन जाता है, यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चूहे इत्यादि खा जाता है और इसकी पत्तियां घड़े का आकार ले लेती हैं। तो इसके संबंध में क्या क्या कह रहे हैं, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। गलत बात है, ध्वनि नहीं निकालता, खुशबू निकालता है। घटपर्णी पौधे का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। गलत बात है, घटपर्णी पौधे की जो पत्तियां होती हैं घड़े के रूप का आकार ले लेती हैं। बिल्कुल सही, गलत है ऑप्शन ये। भारत में नहीं पाया जाता, गलत है, असम और मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल असम में और मेघालय में खासकर पाया जाता है क्योंकि वो बारिश ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए ये पौधे कीटभक्षी हो जाते हैं। ऑप्शन डी, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। बिल्कुल सही बात है। किसे मेढकों को, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। एक ऐसी मधुर खुशबू निकालता है कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसमें जब वो उसके पत्ती जो घड़े नुमा पत्ती है उसमें जब अंदर चले जाते हैं तो उसका मुंह बंद हो जाता है और अंदर वो उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेड बॉडी से ये पौधा नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेता है। मैंने ये भी बताया था कि हालांकि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये कीटभक्षी हो जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। इस अध्याय से केवल 17 ही प्रश्न थे और इसलिए मैंने सारे आपको करा दिए हैं। इसके अलावा अगले चैप्टर में बात करेंगे और अगले जो भी आपका अध्याय था उस पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं और एग्ज़ाम की डेट 5 जुलाई से बढ़ेगी
और जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले लाइव क्लास लगा के, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम बढ़ता है, सितंबर अक्टूबर में जाता है, थोड़ा मौसम सही हो जाता है, तो फिर आप सभी लोग किसी भी एक अच्छे प्रैक्टिस सेट को मार्केट से मुझे प्रेफर कर देना, या मैं खुद देख लूँगा उसको मार्केट जाके, और पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करूँ, जिसमें पुराने प्रश्न नए प्रश्न सब हों, जिससे कि आपकी तैयारी शानदार हो जाए। मैथ की पेडागोजी भी मैं पढ़ाऊँगा, बाकी अन्य विषयों की पेडागोजी भी शुरू करूँगा, लेकिन पहले इन दोनों को समाप्त कर दूँ। तो निश्चिंत रहिए, जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो वहाँ शेयर कर दें। थैंक यू।